वेलकम स्टूडेंट्स। एमडी बीएड कॉलेज के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हम कल चर्चा कर रहे थे एम्स ऑफ साइकोथेरेपी। मनोचिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं? कुछ उद्देश्यों की हमने चर्चा कर ली थी। हमने बात की थी कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अरुण कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान में इसके कुछ उद्देश्य बताए, कुछ लक्ष्य बताए कि ये जो मनोचिकित्सा दी जाती है ये किस लिए दी जाती है, किस उद्देश्य से दी जाती है। और उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने भी अनुसंधानों की समीक्षा की और अनुसंधानों की समीक्षा करने के बाद मनोचिकित्सा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की। पहला उन्होंने जो उद्देश्य दिया था, उपयुक्त व्यवहार करने के लिए रोगी के अंतर प्रेरण को मजबूती प्रदान करना, कि बच्चा उपयुक्त व्यवहार करे, रोगी उपयुक्त व्यवहार करे और उपयुक्त व्यवहार करने के लिए उनको अभिप्रेरित करना और उसके अंतर मन को अंदर से उसको प्रेरणा मिले और इस फैक्टर को मजबूती प्रदान करना। सेकंड हमने बात की थी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के तरीकों द्वारा संवेगिक दबाव को कम करना। देखिए कि जब कोई रोगी होता है तो वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनमें संवेगिक दबाव होता है। तो मनोचिकित्सा के माध्यम से संवेगिक दबाव को कम किया जाता है ताकि पर्सन अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाए। और जब हम अपने अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो डेफिनेटली हमारा आधा रोग खत्म हो जाता है। तीसरी बात हमने की थी रोगी की अंतर शक्ति को संवर्धन एवं विकास के लिए अवमुक्त करना। व्यक्ति की जो अंतर शक्ति है उसका विकास करना, उनका विकास करना और उसकी ग्रोथ करना है हमने। और अगर हम मानसिक रूप से पुष्ट होते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी अंतर शक्ति का विकास भी कर लेते हैं। और जब हम पुष्ट नहीं होते, मानसिक रूप से पुष्ट नहीं होते, तो हम अपना विकास नहीं कर पाते। तो हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करे। और जब उसकी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकलने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है तो डेफिनेटली वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है। और कोई भी जब बाधा नहीं होती तो उसकी एबिलिटीज को निकालने की कोई बाधा नहीं होती तो डेफिनेटली वो मानसिक रूप से भी पुष्ट रहता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपनी अवांछनीय आदतों को बदलने में सहायता करना। अवांछनीय आदतें क्या होती हैं? वो आदतें जो सही नहीं होती, जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते। तो पर्सन में जब पर्सन मानसिक रूप से पुष्ट नहीं होता तो उनमें कई ऐसी आदतें आ जाती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स आ जाती हैं जिनको समाज स्वीकार नहीं करता, उसका परिवार स्वीकार नहीं करता। तो ये जो मनोचिकित्सा है, मनोचिकित्सा का ये उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर, रोगी के अंदर जो अवांछनीय आदतें आ जाती हैं उनको बदलने में ये मनोचिकित्सा सहायक बनती है। इस उद्देश्य के पीछे मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि व्यक्ति की अवांछनीय एवं अनुपयुक्त आदतें उसे मनोरोगी बनाती है। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा गया है कि मनोवैज्ञानिकों की ये मान्यता है कि व्यक्ति के अंदर जो गलत आदतें होती हैं, जो आदतें नहीं होनी चाहिए, अनुपयुक्त, जिनकी कोई उपयुक्तता ही नहीं है, वो आदतें पर्सन को मनोरोगी बना देती हैं तथा समुचित उपचार हेतु
इन आदतों में सुधार की आवश्यकता होती है। अब देखिए कि हम जब समुचित रूप से उपचार करते हैं तो डेफिनेटली इन आदतों में सुधार हो जाता है, और ये उस समुचित उपचार मनोचिकित्सा ही है। तो क्या कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती, परिवार के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती, और वो जब वो हैबिट्स के माध्यम से व्यवहार करता है तो समाज में उसकी तौहीन होती है, समाज में उसको सही नहीं माना जाता, और उसका एक तरह से बाइकआउट भी किया जाता है, और ये चीजें उसको रोगी बना देती हैं। और अगर समुचित उपचार मिल जाता है तो डेफिनेटली इन आदतों में सुधार किया जा सकता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि हमारी आदतें सीखने के गलत नियमों का परिणाम होती हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, हमारी जो आदतें हैं वो अगर गलत आदतें पड़ती हैं तो सीखने के गलत नियमों को हम अडॉप्ट करते हैं। मींस हम सही नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते अधिगम के लिए, तो इसलिए हमारे अंदर गलत आदतें आ जाती हैं। यदि हम सीखने के सही नियमों का इस्तेमाल करना व्यक्ति को सिखा दें तो उसके द्वारा कई अवांछनीय आदतों में सकारात्मक एवं सुधारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अब देखिए कि क्या कहा गया है, अगर हम बच्चों को सही नियम, सीखने के सही नियमों को सिखा देते हैं और सही नियमों के माध्यम से उनको अधिगम करवाते हैं तो अपने आप कई आदतें जो अवांछनीय होती हैं, और उन अवांछनीय आदतें मीन्स जो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं वो पॉजिटिव हैबिट्स में बदलती जाती हैं, तो डेफिनेटली उसमें सुधार लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। तो पॉइंट कौन सा है, अपनी अवांछनीय आदतों को बदलने में सहायता करना। इस मनोचिकित्सा का लाभ क्या है, मनोचिकित्सा का एम क्या है, कि मनुष्य के अंदर कुछ अवांछनीय आदतें होती हैं, और ये जो अवांछनीय आदतें होती हैं वो मनुष्य को रोगी बना देती हैं, और उनका सही उपचार होना चाहिए। और व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि अगर हमारे अंदर गलत आदतें होती हैं तो इट मीन्स हम सीखने के गलत नियमों के ऊपर चल रहे हैं। तो हम अगर सही सीखने के नियमों का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी जो अवांछनीय आदतें होती हैं, जो नेगेटिव हमारी हैबिट्स होती हैं, उनमें हम बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोगियों के संज्ञानात्मक संरचना को परिमार्जित करना। संज्ञानात्मक संरचना को परिमार्जित करना, संज्ञानात्मक विचारधारा में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को परिमार्जित करना मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सा का एक प्रमुख उद्देश्य है। उनके अनुसार मानसिक रोगी अथवा मानसिक समस्याओं का मूल कारण व्यक्ति के विचार, विश्वास एवं सोच का विकृत होना होता है। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी होता है तो रोगी होने का कारण क्या होता है, क्या समस्याएं होती हैं, उनके विचार, उनका विश्वास और उनकी सोच का विकृत होना। कई बार हमारे विचार विकृत हो जाते हैं, हमारे विश्वास, हम अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। मीन्स विकृत का मतलब होता है कि गलत दिशा की तरफ जाती हैं। तो यदि व्यक्ति के नेगेटिव नकारात्मक विचारों, गलत विश्वासों और विकृत सोच को उपयुक्त विचार और विश्वास में बदल दिया जाए अथवा उसमें संशोधन कर परिमार्जन कर दिया जाए
तो इसमें उसकी समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये होता है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना में क्या है कि इसमें व्यक्ति अगर कहीं भी उसके विचार है, उनका विश्वास है, उनकी सोच है, इस संज्ञानात्मक संरचना का परिमार्जन किया जाता है, परिमार्जन शुद्धिकरण किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। कि व्यक्ति अगर मानसिक रोगी होता है, मानसिक रूप से अगर उसको कोई समस्या होती है, तो समस्या का कारण क्या है? व्यक्ति के विचार, विश्वास और सोच। कई बार हमारे विचार दूसरों के विचारों से नहीं मिलते, हमारे नेगेटिव विचार होते हैं, हमारे विश्वास अंधविश्वास होते हैं। छोटी छोटी बात के लिए हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं और हमारी सोच हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाती है। तो ये होता है विकृत रूप। और यदि व्यक्ति के इस विकृत विचार, विश्वास और सोच को सही कर दिया जाता है, उपयुक्त विचार दे दिए जाते हैं, उपयुक्त सोच और उपयुक्त विश्वास होते हैं, उनमें बदल दिया जाता है, मीन्स उनमें संशोधन कर परिमार्जन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो डेफिनेटली समस्या का समाधान हो जाता है और समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये मनोचिकित्सा के माध्यम से ही होता है। मनोचिकित्सक हमारी सोच को, हमारे विश्वास को और हमारे विचार को विकृत होने से बचाती है और विकृत विचारों को सही विचारों में बदलती है, उपयुक्त विचारों में बदलती है और हमारी सोच का शुद्धिकरण होता है, हमारे विश्वासों का शुद्धिकरण होता है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आत्म ज्ञान प्राप्त करना। आत्म ज्ञान मनोचिकित्सा का एक प्रधान उद्देश्य आत्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना भी है। आत्म ज्ञान क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम क्या करते हैं। मनोचिकित्सा क्या करती है? हमें हमारे आप से मिलाती है, सेल्फ से मिलाती है और हम क्या हैं इसके बारे में हमें जानकारी देती है और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। माना जाता है कि व्यक्ति की मानसिक समस्या का एक प्रमुख कारण उसके स्वयं के संबंध में सही एवं ठीक ठाक ज्ञान का ना होना। अब देखो कि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, पर हमें सेल्फ का पता नहीं होता कि हम क्या हैं, हमारी योग्यता क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। दूसरों की देखा दिखाई हम उस भीड़ में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे सर्कमस्टांसेस उस चीज को अलाउ नहीं करते, तो हम उस कार्य में सफल नहीं होते और जब सफल नहीं होते तो हमें टेंशन हो जाती है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मीन्स हम मनोरोगी बन जाते हैं। तो यहाँ ये क्या किया, जो मनोचिकित्सा है हमें हमारे आप से मिलाती है, हमें सेल्फ से मिलाती है और जो व्यक्ति में समस्याएं आती हैं, व्यक्ति की मानसिक समस्याएं आती हैं, उन मानसिक समस्या का संबंध यही होता है कि हम स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम तो देखा दिखाई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जब उस भेड़ चाल में, उस देखा दिखाई में हमारी योग्यता के हिसाब से हम कार्य नहीं कर पाते, तो हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो यदि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का सम्यक ज्ञान हो जाए, तो इससे उसके स्वयं के संबंध में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। अब देखिए कि अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, तो
वो कैसे होगा कि जब हमें आत्म का ज्ञान होता है तो मनोचिकित्सा हमें आत्म ज्ञान करवाती है। आत्म ज्ञान मीन्स हमें हमारे आप से मिलाती है, और जब हम अपने आप से मिल जाते हैं, हमें अपने स्वयं के संबंध में ज्ञान हो जाता है, तो हम सही निर्णय भी ले लेते हैं कि मैं किसके काबिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर योग्यता क्या है, मेरे अंदर क्षमता क्या है। तो जब मेरे को मेरी योग्यता का पता चल जाता है, मेरी क्षमता का पता चल जाता है, तो मैं वही कार्य करता हूँ जो मेरी क्षमता के हिसाब से है, जो मेरी योग्यता के हिसाब से है। मैं भीड़ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, तो एक सेटिस्फेक्शन भी होगी कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं इस तरफ मुंह करूंगा ही नहीं, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। और जब हमारी योग्यता के हिसाब से कार्य होता है, उसमें निश्चित रूप से हम सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। सही निर्णय के लिए सही समझ जरूरी होती है, और सही समझ विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि होने से बढ़ती है। तो क्या मतलब है इसको कि अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं तो हमारी लाइफ की समस्याएं ही खत्म हो जाती हैं, सही समझ आ जाती है। और सही समझ हमें विश्लेषणात्मक क्षमता में कि हम अपनी क्षमता का विश्लेषण कर लेते हैं, और क्षमता का जब विश्लेषण हो जाता है तो हम अपनी क्षमता के हिसाब से निर्णय लेते हैं, और छोटी छोटी बात के लिए दूसरों को देखकर अपने आप को जलाने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को टेंस करने की कोशिश नहीं करते। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करता हूँ। तो मनोचिकित्सा हमें हमारे आप से मिलाती है, आत्म ज्ञान हमें करवाती है कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब हम अपने बारे में सही निर्णय ले लेते हैं तो हम अपनी क्षमता के हिसाब से अपने कार्यों का चुनाव करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इसी में ही है, विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास के लिए अभ्यास की प्रवृत्ति होना जरूरी है, एवं अभ्यास की प्रवृत्ति के लिए स्वयं के बारे में जानने की अभिलाषा होना अति आवश्यक है। कि हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए, हम अपने खुद को जाने, खुद को जानना जरूरी होता है। अतएव मनोचिकित्सा रोगी को स्वयं को जानने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करने की मनोचिकित्सा का ही एक प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। तो मनोचिकित्सक रोगी को स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और प्रेरित और प्रोत्साहित करना ही मनोचिकित्सा का एक प्रमुख लक्ष्य है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, संचार एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रोत्साहित करना। संचार एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रोत्साहित करना मनोचिकित्सा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कि संचार और अंतर व्यक्तिक संबंध, इसके पीछे अवधारणा ये है कि रोगी का व्यवहार उसके चिंतन और विचारों को प्रभावित करता है। क्या है अवधारणा, क्या है कि रोगी का जो व्यवहार होता है ना, रोगी का जो बिहेवियर होता है, वो किसको प्रभावित करता है, उसके चिंतन को और उनके विचारों को प्रभावित करता है। देखो कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी थिंकिंग पावर को इफेक्ट करता है और हमारे थॉट्स को इफेक्ट करता है, तथा विचार उसके भाव दशा के अनुरूप होते हैं। विचार कैसे होते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, उनके अनुसार ही होते हैं। ये भाव दशा उसके सामाजिक प्राणी होने की वजह से अंतर व्यक्तिक संबंधों पर निर्भर करती है। अब देखिए कि हमारी जो भाव दशा है, हमारे जो इमोशंस हैं, वो क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, और ये जो भाव दशा है हमारे अंतर व्यक्तिक संबंध की, एक व्यक्ति के दूसरे लोगों के साथ संबंधों पर निर्भर करती है कि हम कितने सामाजिक प्राणी हैं। अब देखो कि हम अंतर व्यक्तिक संबंध का मतलब कि हम समाज में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे संबंध रखते हैं। तो
अब देखिए कि हमारी जो चिंतन शक्ति है, हमारी जो विचार शक्ति है, वो व्यवहार से प्रभावित होती है। विचार हमारे भाव दशा के अनुरूप होते हैं, और भाव दशा, जो हमारे भाव होते हैं ना, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे सामाजिक दायरे को फिक्स करते हैं। सामाजिक दायरा मीन्स अंतर व्यक्तिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। हमारी भाव दशा अगर पॉजिटिव होगी तो हमारे अंतर व्यक्तिक संबंध, दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, हम सामाजिक प्राणी होंगे। और अगर हमारी भाव दशा, हमारे विचार, हमारा व्यवहार पॉजिटिव नहीं होगा तो हमारे दूसरे लोगों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। तो अंतर व्यक्तिक संबंधों का ठीक होना बहुत हद तक परस्पर संचार पर निर्भर करता है। अब देखिए कि हमारे जो अंतर व्यक्तिक संबंधों का अच्छा होना किस पर निर्भर करता है, कि हम दूसरे लोगों के साथ संचार, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारे लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। अगर हमारा बोलचाल अच्छा होगा तो हमारे व्यक्तिक संबंध भी अच्छे होंगे, अंतर व्यक्तिक संबंध भी अच्छे होते हैं। अतः मनोचिकित्सा का एक प्रमुख उद्देश्य संचार एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों को मजबूत करना भी है। तो यहाँ इस बात को समझिएगा, संचार क्या है, कि हम लोगों के साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन कैसी है, हमारा बोलचाल कैसा है, और हमारे दूसरे लोगों के साथ, समाज के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि अगर हमारी भाव दशा अच्छी होती है तो हम एक अंतर व्यक्तिक संबंधों वाले व्यक्ति बन जाते हैं, हम समाज के साथ जुड़कर चलते हैं, और हम बोलचाल भी, संचार भी, कम्युनिकेशन भी अच्छा रखते हैं। और ये जो मनोचिकित्सा है, मनोचिकित्सा हमारी भाव दशा को सही करती है और हमें एक सामाजिक प्राणी बनाती है। और इसका एम ही यही है, इसका उद्देश्य ही यही है कि हमारे अंतर व्यक्तिक संबंधों और हमारे जो संचार है उनको प्रोत्साहित करना है, ताकि हम समाज के एक अच्छे प्राणी बने। राइट। आगे है आत्म ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि को बढ़ाना। रोगी में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना। अंतर्दृष्टि क्या होती है? इंसाइट। और स्वयं के बारे में जानकारी बढ़ाने में भी मनोचिकित्सा के एक विशेष उद्देश्य के रूप में स्थान दिया जाता है। अंतर्दृष्टि के अभाव से व्यक्ति की निर्णय क्षमता कुंठ हो जाती है, उनका मतलब संकुचित हो जाती है, तथा कर्तव्य विमूढ़ता उत्पन्न हो जाती है। मीन्स हम अपने कर्तव्यों के प्रति मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए कि जब हमारे अंदर अंतर्दृष्टि नहीं होती, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, तो बुद्धि का प्रयोग ना करने से हमारे अंदर निर्णय क्षमता खत्म हो जाती है, और निर्णय क्षमता खत्म हो जाती है और हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने विचारों, भावों और व्यवहार के संबंध में ठीक से विचार भी नहीं कर पाता। अब देखो कि जब हमारे अंदर अंतर्दृष्टि नहीं होती, इंसाइट नहीं होती, तो हम निर्णय नहीं ले पाते, हमारे अंदर निर्णय क्षमता खत्म हो जाती है, हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे विचार, भाव और व्यवहार भी ठीक तरह से काम नहीं करते, हमारे विचार भी गलत होते हैं, हमारे भाव भी गलत होते हैं, हमारा व्यवहार भी गलत होना शुरू हो जाता है, तथा उसकी समस्या के कारण तथा संभावित परिणाम उसे कभी स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं आते हैं, जिसके कारण उसमें समय के साथ कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं एवं उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कि जब हमारी इनसाइट नहीं होती, जब हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते,
तो कई समस्याएं हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। हम स्पष्ट रूप से हमारी समझ भी खत्म हो जाती है, और समझ खत्म होने के कारण समय के साथ साथ कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, और हमारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। तो मनोचिकित्सा क्या करती है? हमारे अंदर आत्म ज्ञान को बढ़ाती है और हमारी इंसाइट को बढ़ाती है, हमें बुद्धि का प्रयोग करना सिखाती है और सेल्फ रियलाइजेशन करवाती है कि हम अपने सेल्फ के बारे में सोचें, और बुद्धि के बल पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने व्यवहार को शुद्ध करें, अपनी सोच को शुद्ध करें। और जब ये सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं तो हमारे अंदर निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, हम अपने कर्तव्यों की तरफ अग्रसर होना शुरू कर देते हैं। तो ये मनोचिकित्सा हमारी इस प्रॉब्लम को, हमारी जो हम मनोरोगी बन जाते हैं, इस प्रॉब्लम को भी खत्म करती है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश होता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, सभी पॉइंट्स जो कल किए थे और जो आज किए थे। हमने स्टार्ट किया था एम्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हमने अरुण कुमार सिंह की पुस्तक में जो उन्होंने एम्स बताए थे मनोचिकित्सा के, वो हमने किए। और उसके बाद हमने कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधानों की समीक्षा करके जो मनोचिकित्सा के उद्देश्य बताए थे, उनका वर्णन हमने किया। पहला किया, उपयुक्त व्यवहार करने के लिए रोगी के अंतर प्रेरणा को मजबूती प्रदान करना, भावनाओं को अभिव्यक्त करने के तरीकों द्वारा संवेगिक दबाव को कम करना, रोगी की अंतर शक्ति को संवर्धन एवं विकास के लिए अवमुक्त करना, अपनी अवांछनीय आदतों को बदलने में सहायता करना, रोगियों के संज्ञानात्मक संरचना को परिमार्जित करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना, संचार एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रोत्साहित करना, आत्म ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि को बढ़ाना। अब इन पॉइंट्सों से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मनोचिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो व्यक्ति में एक सेल्फ रियलाइजेशन पैदा करती है, और जो जिस व्यवहार को वो करते हैं और जो गलत व्यवहार है, जो उसकी नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलने में कामयाब होते हैं। और जब सोच नेगेटिव से पॉजिटिव सोच बन जाती है तो डेफिनेटली हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो मनोचिकित्सा ये कार्य करती है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है और हमारा सिलेबस भी फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।